खुदा बाप बेटे रूह कुद्स के नाम आमीन। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं जीसस लाइव टीवी में यीशु मेरा चरवाहा। मैं आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ और आज हमारा मजमून होगा खुदा हमेशा हमारे करीब है। और अमाल की किताब 17वें बाब की 22वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक देखें तो लिखा हुआ मिलता है। इसकी आउटलाइन मैंने तैयार की है। खुदा हमेशा अपने बच्चों के करीब है। ज़बूर 66 उसकी 8 से 20 आयत, जब भी हम उसे तलाश करें तो वो हमेशा की तरह हमारे करीब ही है। पहला पतरस 3 बाब उसकी 13वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक, जब भी उसके बच्चे दुख में परेशानी में मुब्तला होते हैं तब भी वो हमेशा की तरह हमारे करीब ही होता है। मैं आपके लिए आज यूहन्ना के इंजील 14वें बाब की 15वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक पढ़ूंगा। इससे पहले कि मैं बाइबल मुकद्दस में से बाकायदा मैसेज को स्टार्ट लूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जब कयूमाबाद में प्रेयर सेंटर पे आपके लिए अभी भी दुआ में ठहरते हैं। और पिछले दिनों हमारी टीम जो है उसके मेंबर जो हैं स्टिल दुआ और रोज़े में ठहरे रहे। मैं खासकर यहाँ पे बताना चाहूँगा खुदा की बेटी अपनी बहन रीटा जोया के लिए, बहन अनीला के लिए और खुदा उनकी बेटी बहन एनी के लिए, वो आप लोगों के लिए मुसलसल 40 दिन में दुआ और रोज़े में ठहरे रहे। और अभी भी ऐसा नहीं कि रोज़े ख़त्म हो गए तो दुआ ख़त्म हो गई है। अभी भी स्टिल एवरी इवनिंग 9 बजे हम आपके लिए दुआ में ठहरते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी तरह खुदा भी हमेशा आपके करीब है। ज़रूर हमें देखते रहिएगा। और मैं आपके लिए आज का जो मजमून है, खुदा हमेशा हमारे करीब है। कलाम मुकद्दस में से लिखा हुआ मिलता है यूहन्ना के इंजील 14वां बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। क्यों कि ना उसे देखती है और ना जानती है। तुम उसे जानते हो, वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। 18वीं आयत में लिखा है, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। कलाम खुदा के पढ़े और समझ जाने पे खुदावंद की बरकत हो। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदा हमेशा हमारे साथ है, हमारे करीब है। गुज़िश्ता दिनों बल्कि लास्ट संडे जो है पूरी दुनिया में आलमी तौर पे माओं का दिन मनाया गया। अगरचे बताया जाता है जो एंग्लिकन चर्च है या डिक्शनरी के मुताबिक जो चर्च है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मदर्स डे या इसी तरीके से मनाया जाए, तो भी सब पूरी दुनिया में इस बात को मनाया जाता है। लेकिन बाइबल हमें बयान करके बताती है, बाइबल का खुदा बयान करता है कि वो हमारा खुदा है, हमारी फिक्र करने वाला है और वो हमें कभी भी यतीम ना छोड़ेगा। मैं आपके लिए ज़बूर 27 और उसकी 10वीं आयत पढ़ना चाहता हूँ। लिखा हुआ मिलता है, जब मेरा बाप और मेरी माँ मुझे छोड़ दे तो खुदावन मुझे संभाल लेगा। यकीन माने खुदावन मेरा और आपका हमें संभालने वाला है, वो कभी भी हमें तन्हा नहीं छोड़ता। इसी तरह मुझे याद आता है नबूती जो नाम यीशु मसीह का रखा गया यसाया की मार्फत, तो उसका अगर आप मत्ती के इंजील पहले बाब की 23वीं आयत में देखें तो लिखा हुआ मिलता है, वही आयत जो कोटेशन पेश की गई है कि देखो एक कुमारी हामला होगी और उसका बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। खुदा आपके साथ है, खुदा हमारे साथ है, उसने कभी भी हमें तन्हा नहीं छोड़ा। और इसी तरह यहां पे जो हमने पढ़ा है 18वीं आयत में, यीशु मसीह जाने को हैं, यीशु मसीह अपने शागिर्दों से जुदा होने को हैं, अलहदा होते होते भी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। रूह कुद्दस के मतलब वादा किया है, रूह कुद्दस हमें देने वाला है, इसलिए रूह कुद्दस के मतलब लिखा है वो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं रूह कुद्दस किन लोगों को मिलता है। खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान पर उठाए जाने को होते तो वादा किया है कि रूह कुद्दस मैं तुम्हें दूंगा। यीशु ने फरमाया रूह कुद्दस तुम्हारा मददगार होगा, वो तुम्हारी वकालत करेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ रह के बातें की वो तुम्हें याद दिलाएगा। ये 26वें आयत में लिखा हुआ मिलता है। पाक रूह दुनिया से जो मोहब्बत रखते हैं उनको नहीं मिलने वाला। क्यों ना? वो दुनिया जो दुनिया से मोहब्बत रखता है वो खुदा से अदावत रखता है।
जो खुदा से मोहब्बत रखता है वो दुनिया से हट जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो खुदा के करीब होता है वो दुनिया से बहुत दूर होता है, गुनाह से बहुत दूर होता है। जो गुनाह के करीब होता है वो खुदा बाप से बहुत दूर होता है। इसलिए यीशु ने फरमाया, जो मुझसे मोहब्बत रखेगा और बाप उसके पास, मैं और बाप उसके पास आएंगे। यहां पे मैंने एक बात पढ़ी है आपके लिए। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं बाप से क्या करूंगा? दरख्वास्त करूंगा। क्यों? इसलिए कहा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखोगे तो, लेकिन अगर आप यकीन मानो जब आप खुदा से मोहब्बत रखेंगे तो यीशु मसीह आगे चल के अगर आप 16वां बाब पढ़ें तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं बाप से दरख्वास्त नहीं करूंगा, बल्कि वो तो आप ही तुम्हें क्या रखता है? अजीज रखता है। 16वें बाब की मैं 26वीं आयत पढ़ूंगा। लिखा है, उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि बाप से तुम्हारे लिए दरख्वास्त करूंगा, इसलिए कि बाप तो आप ही तुमको अजीज रखता है। क्यों? तुमने मुझसे मोहब्बत रखी, तुमने मुझे अजीज रखा और ईमान लाए कि मैं बाप की तरफ से आया हूं। सबब यह है कि जो खुदा से मोहब्बत रखता है वो बाप का भी प्यारा है। लिखा हुआ मिलता है यूहन्ना का इंजील 12वां बाब और उसकी 26वीं आयत में, अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा खादम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उस